Welcome to you all. This is the fourth module of collection of data. In the previous module, we have learned about the census of India and NSSO, National Sample Survey Organization. In this module, we will cover different methods of sampling, sample method, census method, population, and sample. Let's understand some basic concept like population in statistics. In statistics, population means aggregate of the facts. Aggregate of the items under study is called population. तो जितने भी आइटम्स को स्टडी करना है उन सारे आइटम्स को इंडिविजुअल आइटम्स को इंक्लूड करके टोटल फाइंड आउट करते हैं, उन टोटल आइटम्स को पॉपुलेशन कहा जाता है. Population refers to the total or group to which the results of study have to be done. पॉपुलेशन का मतलब उन ग्रुप्स को या टोटल आइटम्स को कहा जाता है जिसके रिजल्ट्स जिसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है या जिस पे स्टडी करनी है, उन ग्रुप्स को पॉपुलेशन कहते हैं. पॉपुलेशन इज आल्सो कॉल्ड मास और यूनिवर्स. पॉपुलेशन को मास और यूनिवर्स भी कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स में. Sample. Concept of sample. Sample refers to the sum of selected items from the population or universe which represent the characteristics of the entire universe. Sample का मतलब टोटल पॉपुलेशन में से कुछ सेलेक्टेड आइटम्स होते हैं. उन सेलेक्टेड आइटम्स जो कि वो सेलेक्टेड आइटम्स जो कि पूरे इंटायर पॉपुलेशन या इंटायर मास या यूनिवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हों, उनको सैम्पल कहा जाता है. अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो जब हम कभी भी ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं तो ग्रॉसरी शॉप पे चावल ख़रीदना है हमको, राइस, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मुट्ठी राइस दुकान में से उसके बोरे में से निकालते हैं, हाथ में लेकर के देखते हैं कि उसमें कंकड़ है या नहीं. अगर वो चावल साफ़ सुथरा है तो हम ये मानते हैं कि पूरे बोरे का चावल साफ़ सुथरा ही होगा. अगर चावल में कीड़े लगे हुए हैं तो हम ये मानते हैं कि पूरे बोरे के चावल में कीड़े लगे हैं. तो ये छोटा सा पार्ट जो पूरे बोरे के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, इसी को सैम्पल कहा जाता है. सैम्पल के लिए आप देखेंगे कि बहुत सारे डॉक्टर्स को मेडिसिन वाले जो होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो छोटी छोटी बॉटल्स देते हैं जिसमें सैम्पल होता है कि उनकी दवा किस तरीके से वर्क करती है. तो इंटायर को रिप्रेजेंट करने के लिए छोटे पार्ट्स को सैम्पल कहा जाता है. तो टोटल पॉपुलेशन में से कुछ सेलेक्टेड लोगों को काउंट करना और उन्हीं के बेस पे रिप्रेजेंट करना पूरे फीचर्स को सैम्पल कहा जाता है. जैसे फिगर में दिया हुआ है कि इंटायर पॉपुलेशन में कुछ सेलेक्टेड पीपल को फाइंड आउट किया गया, उन सेलेक्टेड पीपल पे सर्वे किया गया, तो ये सैम्पल सर्वे होता है और इन सेलेक्टेड आइटम्स को सैम्पल कहा जाता है. इट इज़ द स्मॉल ग्रुप और सेलेक्शन फ्रॉम यूनिवर्स टू एनालाइज द फीचर्स ऑफ यूनिवर्स. तो ये स्मॉल ग्रुप होता है यूनिवर्स में से जिसको सेलेक्ट किया जाता है. इस सैम्पल के बेस पे यूनिवर्स के फीचर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है. मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. देयर आर टू मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. फर्स्ट वन इज सेंसस मेथड and second one is the sample method. We will discuss in brief what is census method. It is the method of statistical inquiry in which each element of the population are considered for study. तो ये स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का वो मेथड होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स को
स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में इंक्लूड किया जाता है, किसी भी एलिमेंट को छोड़ा नहीं जाता। जैसे अगर हम एक क्लास का एग्जांपल लें कि क्लास 11th कॉमर्स है, 11th कॉमर्स की क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट हैं, तो अगर हमने क्वेश्चन पूछना है तो हम टोटल 40 स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, या टेस्ट कंडक्ट करना है तो टोटल 40 स्टूडेंट का टेस्ट कंडक्ट होगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो every element will be considered, then it is called census method। तो सेंसस मेथड में जैसे जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट पे हमको स्टडी करनी होती है, इसके कारण इसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, रिलायबल होते हैं और ऑब्जेक्टिवफुल होते हैं, उसमें रॉन्ग रिजल्ट होने के चांसेस कम होते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड मेथड ऑफ कंप्लीट एन्यूमरेशन। एवरी इंडिविजुअल को इसमें इंक्लूड करने के कारण इस मेथड को मेथड ऑफ कंप्लीट एन्यूमरेशन भी कहा जाता है। ड्रॉबैक इस मेथड का यही है, डिमेरिट्स कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, बड़ा एरिया सर्वे का हो तो ये मेथड सूटेबल नहीं होता, और डिफ़िकल्ट होता है डेटा कलेक्शन सेंसस मेथड से। दूसरा मेथड है सैम्पल मेथड, जिस पे हम डिस्कस करते हैं। सैम्पल मेथड में सारे आइटम को कंसीडर नहीं किया जाता। इन दिस मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, sample or group of some selected items will be studied from the universe and the survey is conducted on that। सैम्पल मेथड में कुछ सेलेक्टेड आइटम्स लिए जाते हैं, सेलेक्टेड आइटम्स पे ही सर्वे किया जाता है और सर्वे करके स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स को फाइंड आउट किया जाता है। एक एग्जांपल लें कि अगर क्लास है, क्लास में अगर हमने 40 स्टूडेंट, हमारी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट हैं, सारे 40 स्टूडेंट से अगर हमने क्वेश्चन पूछे तो ये सेंसस मेथड हुआ। और हमने क्या किया, हर रो से 5-5 बच्चों को खड़ा किया, टोटल 20 बच्चों को, 4 रोज़ हैं तो 4 रोज़ हैं तो हर रो से 5 बच्चों को लिया, तो टोटल 20 बच्चों पे ही स्टडी किया। 20 बच्चों में से अगर 15 बच्चों ने सही रिस्पांस दिया तो हम ये एनालाइज कर लेते हैं कि 75% क्लास को समझ में आ गया है, 25% क्लास को अभी भी प्रॉब्लम है। तो जब हम सैम्पल पूरी क्लास पे सर्वे न करके कुछ सिलेक्टेड आइटम्स पे ही सर्वे कर लेते हैं तो उसको सैम्पलिंग मेथड कहते हैं, और जब सबको इंक्लूड करेंगे तो वो सेंसस मेथड होगा। नाउ मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग कैसे किया जाए, सैम्पलिंग करने के लिए अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग व्यूज़ हैं। तो सैम्पलिंग के मेथड्स पे डिस्कस कर लें। फर्स्ट मेथड है रैंडम सैम्पलिंग मेथड या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इन दिस मेथड ईच आइटम हैव इक्वल चांसेस टू बी सेलेक्टेड एज ए सैम्पल। रैंडम सैम्पलिंग नॉन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती, किसी भी पर्सन को कहीं से भी सेलेक्ट किया जा सकता है, तो हर पर्सन के पास इक्वल चांस होता है कि वो सैंपल के रूप में सेलेक्ट किया जा सके। जैसे अगर हम एक फ़िगर देखें, इस फिगर में देखें कि टोटल 8 पर्सन है, रैंडमली किसी भी पर्सन को कहीं से भी सेलेक्ट कर लिया जाए, 8 and 6, 14 में से किसी को भी रैंडमली सेलेक्ट कर लिया जाएगा, तो ये इस तरीके के सिलेक्शन को रैंडम सिलेक्शन कहा जाता है। इसके लिए 2 मेथड्स होते हैं। पहला होता है लॉटरी मेथड, इसमें जितने भी आइटम्स हैं सारे एलिमेंट्स के नाम की एक स्लिप बना ली जाती है और ड्रम में रख कर के ड्रम को रोल कर दिया जाता है। उसके बाद किसी भी बच्चे को उसमें से कॉल किया जाता है और वो जितने, जैसे 40 में से 20 सैंपल लेने हैं तो 20 स्लिप्स निकाली जाएगी, जिनके भी नाम उसमें आ जाएंगे उन लोगों को सैंपल सेलेक्ट कर लिया जाएगा। दूसरा होता है मेथड टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, जिसको टिप्पेट मेथड भी कहते हैं। इसमें रैंडम नंबर्स दिए होते हैं, उन रैंडम नंबर्स पे जिसका भी सीक्वेंस आएगा उन लोगों को ले लिया जाता है। सेकेंड मेथड है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड। In this method of sampling, initially population is divided into different groups. Later on, samples are selected randomly from each groups. तो रैंडम सैम्पलिंग में बायसनेस के चांस नहीं होते, बायसनेस फ्री होता है, किसी तरीके का पक्षपात नहीं हो पाता। लॉटरी के मेथड से किसी को भी सेलेक्ट करिए, इसमें
जो पर्सन सेलेक्ट नहीं होता उसको किसी तरीके का ऑब्जेक्शन भी नहीं रहता। जो सेलेक्ट होता है उस अ, जो सेलेक्ट होता है वो लकी वन है। तो इस मेथड में किसी भी तरीके का ब्लेम इन्वेस्टिगेटर पे नहीं किया जा सकता कि आपने बायसनेस किया या डिस्क्रिमिनेशन किया। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड जो होता है, इस मेथड में रिज़ल्ट की एक्यूरेसी के लिए 2 स्टेप में सैम्पलिंग की जाती है। फर्स्ट स्टेप में पूरे पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अ, यहाँ है गर्ल्स, बॉयज़ एंड कपल्स, 3 स्टार्टा में डिवाइड कर दिया गया और उसके बाद रैंडमली गर्ल्स में से सैंपल ले लिए जाएंगे, बॉयज़ में से सैंपल ले लिए जाएंगे और कपल्स में से सैंपल ले लिए जाएंगे। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जैसे पॉपुलेशन में से लेना है तो पॉपुलेशन में अलग अलग ग्रुप बना दिया जाएगा, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। तो कुछ सैंपल मेल से ले लिए जाएंगे रैंडमली, कुछ फीमेल से, कुछ सैंपल्स ट्रांसजेंडर में से लिए जा सकते हैं। तो इस तरीके का 2 स्टेप का सैम्पलिंग होता है स्ट्रैटिफाइड। पहले स्टेप में कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स के अकॉर्डिंग सैंपल को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। दूसरे स्टेप में हर ग्रुप से रैंडमली सैंपल को सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. Systematic method of sampling, initially the population is arranged alphabetically or numerically. Later on every n number of item is selected as sample. तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है, जितने भी पॉपुलेशन या जितने भी एलिमेंट्स हैं या मास या यूनिवर्स के एलिमेंट्स हैं उनको सबसे पहले एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, सारे पर्सन को अरेंज कर दिया 1 2 3 4 न्यूमेरिकली अरेंज कर दिया। न्यूमेरिकली अरेंज करने के बाद यन मान लेते हैं कि हम थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, शुरू से काउंट करना शुरू किया। फर्स्ट को सैंपल ले लिया, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड को छोड़ दिया, फिर थर्ड को सैंपल ले लिया, फिर फर्स्ट सेकंड को छोड़ दिया, थर्ड को सैंपल ले लिया, फिर फर्स्ट सेकंड को छोड़ करके थर्ड को सैंपल ले लिया, फर्स्ट सेकंड को छोड़ दिया, फिर थर्ड को सैंपल ले लिया। तो इस तरीके से सैंपल का सिलेक्शन होता है कि हर n नंबर का आइटम सैंपल होगा। जैसे n अगर आपका 3 है तो 3 6 9 11 12 15 इस नंबर पे जितने भी लोग आएंगे वो सैंपल हो जाएंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में। तो नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग. इन दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग नंबर ऑफ सैंपल इज फिक्स्ड इन एडवांस अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक जेंडर, एज, इनकम एक्सेट्रा. कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, कोटा सैम्पलिंग मेथड में सबसे पहले सैंपल करने से पहले ही कोटा फिक्स कर लिया जाता है। कोटा फिक्स करने का मतलब ये होता है कि कुछ सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नेचर के होते हैं, कुछ सैंपल नॉन रिप्रेजेंटेटिव के नेचर के होते हैं। तो इस वजह से कोटा सैम्पलिंग में जो लोग ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको उनकी क्वांटिटेटिव लिमिट ज़्यादा सेट कर दी जाती है। तो पहले से ही एडवांस में फिक्स कर लिया जाता है कि हमको इनका ज़्यादा नंबर लेना है, इनका कम नंबर लेना है। जैसे सपोज़ कर लो कि एक कंपनी है वो मैगी का सर्वे करने जा रही है, तो उसने पॉपुलेशन को एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया, चिल्ड्रन, एडल्ट और ओल्ड एज। तो अब उसको ये पता है कि ये चिल्ड्रन की प्रेफरेंस ज़्यादा है, तो वो सैंपल अगर उसको 100 सैंपल लेने हैं तो उसमें से 50% सैंपल वो चिल्ड्रन का लेगा, 30% सैंपल एडल्ट का लेगा और 20% सैंपल वो ओल्ड एज पीपल का लेगा। तो पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि किस ग्रुप से कितने सैंपल सेलेक्ट करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग रैंडमली सैंपल सेलेक्ट किए जाते हैं। जैसे ये ग्रुप है, इसमें से कोटा फिक्स होने के कारण ये 50% मेन का कोटा है, तो मेल 50% पर्सन को लेना ही लेना है उनको, बाकी में फीमेल आ सकती हैं। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में नेक्स्ट मेथड है पर्पजिव सैम्पलिंग. एज द नेम सजेस्ट, इन दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेटर himself chooses the sample which is the best representative. It is also called deliberate sampling. पर्पजिव सैम्पलिंग को डेलिब्रेट सैम्पलिंग भी कहा जाता है। इस मेथड में
जैसा कि नाम ही बता रहा है कि पर्पसफुल सैंपल को ही सिलेक्ट किया जाता है। तो पहले से ही प्लान कर लेता है इन्वेस्टिगेटर कि ये लोग हमारे टारगेट ग्रुप हैं और उन्हीं पर्पसफुल लोगों को ही सैंपल सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कार परचेज़ करने की कंपनी का सर्वे करना है कि कार की डिमांड मार्केट में कितनी है। तो कंपनी पहले से प्री डिटरमाइन कर लेती है कि हमारे जो सैंपल होंगे वो नियरली 5 लाख प्लस इनकम ग्रुप वाले होंगे, पर ईयर जिनकी इनकम या एनुअल इनकम जिनकी 5 लाख प्लस है वही लोग सैंपल के पार्ट होंगे। तो वो उनके नीचे के लोगों को सैंपल सेलेक्ट ही नहीं करता। तो पर्पस के अकॉर्डिंग उन लोगों को पहले से ही टारगेट कर लिया जाता है और उन्हीं टारगेट ग्रुप पे ही सर्वे किया जाता है। तो इस तरीके की सैम्पलिंग को पर्पसिव सैम्पलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट वन है कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग, इन दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इट इज़ डन अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड। कन्वीनियंट जैसा कि नाम ये कहता है कि जिसमें इन्वेस्टिगेटर को सुविधा हो वो उन्हीं को सैंपल सेलेक्ट कर लेता है। जैसे एक पिक्चर की मदद से देखने की कोशिश करें कि इस पिक्चर में सारी क्लास दी हुई हैं। क्लास में फर्स्ट 2 रोज़ जो है वो कन्वीनियंट है सैम्पलिंग करने के लिए कि आसानी से वहाँ तक टीचर एक्सेसिबल है। तो वो फर्स्ट 2 रोज़ को अपना सैंपल सेलेक्ट करेगा, बाकी की रोज़ को वो सैंपल सेलेक्ट नहीं करेगा। तो जहाँ पे जिस पर्सन को पहुँचने में सुविधा होती है, जहाँ पे उन्हीं लोगों को सैंपल लिया जाता है। एक एग्जांपल लें कि किसी एरिया में सर्वे करना है तो सर्वे करने में उन लोगों को सैंपल लिया जाएगा जो आसानी से मिल सकें। ऐसे लोगों को सैंपल नहीं सेलेक्ट किया जाता जो अक्सर फॉरेन टूर पे रहते हों। तो इस तरीके से कन्वीनियंट सैम्पलिंग में उन्हीं लोगों को सैंपल लिया जाता है जो आसानी से सुविधा से उपलब्ध हों, आसानी से रिप्लाई भी कर सकें। तो पर्पजिव सैम्पलिंग का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे अगर आपको क्लास में एक डांस टीम सेलेक्ट करनी है तो आप पहले से प्री डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये बच्चे डांस करते हैं तो इन्हीं को सैंपल लेना है। तो ये पर्पजिव सैम्पलिंग है।